हेलो फ्रेंड्स, एजुकेटिंग इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग नए वीडियो के साथ आ गए हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यू डैश पोर्टल में किस तरीके से हम लोग दूसरे स्कूल के स्टूडेंट को अपने स्कूल में किस तरह से हम लोग इंपोर्ट करेंगे, और बाहर के स्टूडेंट्स को जो हमारे स्कूल में है, हमारे स्कूल में जिसका नाम नहीं है, उसको किस तरीके से हमको अपने स्कूल में उसको ऐड करना है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग यू डैश पोर्टल में लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन जो आपके स्कूल का यूज़र नेम पासवर्ड है उसमें आना है। स्टूडेंट लॉगिन में आकर के आपको यूज़र नेम पासवर्ड डालना है और उसके बाद जो है कैप्चा जो है वो कैप्चा हम लोग फिल कर लेते हैं। कैप्चा फिल कर लेने के बाद हम लोग का पोर्टल ओपन हो चुका है और हम लोग को करंट एकेडमिक ईयर 2024-25 में जाना है। इसमें जाने के बाद हम लोग को ये स्कूल इन्फॉर्मेशन को क्लोज कर देना है। ये डैशबोर्ड हम लोग के सामने है। तो अब हम लोग को दूसरे स्कूल से बच्चों को इंपोर्ट करना है। तो उसका प्रोसेस एग्जैक्टली क्या है कि पहले हम लोग जान लेते हैं कि किस इंपोर्ट फंक्शन कहाँ पे काम आता है। तो पहला ये कि इंपोर्ट फंक्शन जो होता है वो आपको वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे किसी बच्चे का नाम ऑलरेडी यू डैश पोर्टल में डाला हुआ है, ठीक है, और वो बच्चे को किसी दूसरे स्कूल से वो बच्चा आपकी स्कूल में आया है तो उसको आप इंपोर्ट करेंगे अपने स्कूल में। तो इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, बच्चे का पेन नंबर चाहिए। क्या होता है, PEN नंबर, पेन नंबर। तो पेन नंबर कहाँ से हमको मिलेगा, मान लीजिए कि देखिए हम लोग का क्लास वाइज ये सब बच्चे का नाम दिया हुआ है डिटेल्स। तो हम लोग एक एक्शन में जाके व्यू मैनेज करते हैं, डिटेल्स देखते हैं क्लास 9 का। तो देखिए हम लोग देख पा रहे हैं क्लास 9 के स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे क्लास के बाद जो है ये PEN हम लोग देख पा रहे हैं कि PEN नंबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये परमानेंट एजुकेशन नंबर होता है। जो पहली बार जो है जब यू डैश पोर्टल में किसी बच्चे की एंट्री होती है फर्स्ट टाइम, तो उसको ये PEN नंबर जनरेट होता है जो यूनिक होता है, और ये ऑल टाइम उसके यू डैश पोर्टल के लिए यही नंबर आता है, ये चेंज नहीं होता है उस बच्चे का, ठीक है। तो इसी पेन नंबर से जो है मान लीजिए किसी दूसरे स्कूल में पेन नंबर जनरेट हो गया है, तो इसी पेन नंबर से और डेट ऑफ बर्थ से, पेन नंबर और यू डैश पोर्टल में जो उसका डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है उससे हम उस बच्चे को इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी देखेंगे कि इंपोर्ट फंक्शन एग्जैक्टली होता कहाँ पे है और कहाँ से हमको इंपोर्ट करना है, कैसे इंपोर्ट करना है। तो यह हम लोग देख पा रहे हैं कि इंपोर्ट फंक्शन हम लोग का लेफ्ट साइड में जो पैनल है उसमें स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन दिया हुआ है। इसमें स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन में जाना है, इसको क्लिक करेंगे, जिसके इसमें इंपोर्ट मॉड्यूल दिया हुआ है। इंपोर्ट मॉड्यूल में आप जाएंगे, इंपोर्ट मॉड्यूल में देखिए इंपोर्ट विद इन स्टेट, इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट। अगर आपको अपने स्टेट का बच्चे को इंपोर्ट करना है, स्टेट की स्कूल से किसी आपके ही राज्य में वो स्कूल है जिससे आपका बच्चा आपकी स्कूल में आया है, तो आप ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। अगर कोई बच्चा दूसरे स्टेट से आया है, मान लीजिए आपके राज्य से अलग, बाहर राज्य से, तो आप ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जो है आपको ड्रॉप बॉक्स है इनएक्टिव स्टूडेंट की लिस्ट है, मतलब यहाँ से आपको किसी भी स्टूडेंट की जानकारी पूरा मिल जाएगी उसके पुराने विद्यालय की जहाँ उसको इनएक्टिव किया गया है या उसको TC मिली है उस बच्चे को। जब तक उसको TC नहीं मिलेगा, इनएक्टिव नहीं किया जाएगा, तब तक आप उसको इंपोर्ट नहीं कर पाइएगा। जैसा कि हम लोगों ने बताया कि ये थर्ड ऑप्शन जो है ये ड्रॉप बॉक्स का, इसी ड्रॉप बॉक्स के ही ऑप्शन से हम लोग जो है स्टूडेंट को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। ड्रॉप बॉक्स के बारे में बताना चाहेंगे कि ड्रॉप बॉक्स वो होता है कि जिसमें कोई भी स्कूल के बच्चे का नाम अगर आपने काट दिया है या वो बच्चा स्कूल छोड़ दिया है TC लेकर के, ठीक है, तो वो सब बच्चे को अपना ड्रॉप बॉक्स में डाल देते हैं यू डैश पोर्टल में, ठीक है। जैसे कि हम लोग का जैसे स्कूल भी हम लोग का होता है 4 तरीके का होता है। कौन कौन से स्कूल होता है हम लोग का, प्राइमरी होता है, मिडिल होता है, सेकेंडरी होता है एंड देन सीनियर सेकेंडरी होता है। तो प्राइमरी 1 to 5 होता है, मिडिल 6 to 8 होता है, सेकेंडरी 9, 10 एंड देन सीनियर सेकेंडरी 11, 12। तो जैसे कि प्राइमरी स्कूल 5 क्लास तक होता है, तो बच्चा 5th क्लास तक अगर पढ़ा, मान लीजिए उसका यू डैश पोर्टल में नाम है 5th क्लास पढ़ा और वहाँ छोड़ करके फिर दूसरी स्कूल में जाता है, वो मिडिल स्कूल में 6th में, तो उस बच्चे का नाम फिर यू डैश पोर्टल में कैसे आएगा। तो आपको ऐड करने का नहीं है उसमें कि वो बच्चे को ऐड फिर से नहीं होगा वो बच्चा, क्योंकि ऑलरेडी वो बच्चा ऐडेड है, उसका PEN नंबर ऑलरेडी जनरेटेड है, ओके। तो उस PEN नंबर से उसको आपको इंपोर्ट करना है। तो आपको उसका पेन नंबर चाहिए और डेट ऑफ बर्थ चाहिए, ओके, तब आपको उसको इंपोर्ट कर पाइएगा बहुत ही आसानी से। और तो इसलिए ड्रॉप बॉक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ड्रॉप बॉक्स से ही हम लोग बच्चे को इंपोर्ट करते हैं। तो हम लोग ये इंपोर्ट मॉड्यूल के थर्ड ऑप्शन में जैसे ड्रॉप बॉक्स में आते हैं, और ड्रॉप बॉक्स से मान लीजिए कि कोई दूसरे स्कूल का बच्चा है, तो हम कौन से स्कूल का बच्चा है वो हम लोग को मालूम होना है। तो मेरे पास एक है डेटा, तो मैं अपने स्कूल में जैसे उस बच्चे को इंपोर्ट करता हूँ, तो उसके लिए हम लोगों ने अपना सिलेक्ट कर लिया है। पहले स्टेट सिलेक्ट किया, फिर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया, देन ब्लॉक सिलेक्ट किया एंड देन स्कूल जो है वो स्कूल सिलेक्ट कर लिया मैंने, जिस स्कूल का बच्चा है, और मैंने सर्च दबाया। सर्च दबाने के बाद फिर से मैंने एक सर्च बटन दबाया, कंट्रोल F करके फाइंड किया जो हमको चाहिए, जो बच्चे का नाम। तो ये वो बच्चा है, इस बच्चे का नाम जो है हम लोग के पास डेटा अवेलेबल है, इसको हम लोग इंपोर्ट करेंगे। ये दूसरी स्कूल का बच्चा है जो हम लोग के क्लास 9th में
एडमिशन लिया है, वहाँ से 8th क्लास में उसको टीसी मिला था। तो डिटेल्स जैसे देख सकते हैं कि उसका पेन नंबर दिया गया है, स्टूडेंट्स का फादर मदर नेम दिया है, अपना नाम दिया हुआ है, स्टडिंग क्लास 8th लास्ट क्लास था और 9th क्लास में वो एडमिशन लेने के लिए रेडी है। देन आधार नंबर उसका अवेलेबल नहीं है और स्टेटस में है उसका क्या दे रहा है कि ड्रॉप बॉक्स का एंड सेशन है, रिमार्क्स ड्यू टू प्रोग्रेशन टीसी एक्टिव फॉर इंपोर्ट, मतलब इंपोर्ट के लिए एक्टिव है, एक्टिव और ये अलाउड मतलब कि वो इंपोर्ट आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, कोई बच्चा दूसरे स्कूल में अगर एक्टिव रहेगा तो यहाँ पे अलाउड नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे वो ड्रॉप बॉक्स में है स्टेटस में, इसलिए वो अलाउड है इंपोर्ट करने के लिए। ओके, देन यहाँ पे सेशन देख रहे हैं हम लोग 24-25, देन इंपोर्ट का, तो इंपोर्ट हम लोग दबाएंगे तो PN नंबर ऑलरेडी ऑटोमेटिक उस बच्चे का लिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ हम लोग को डालना है, तो मेरे पास डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल है, डेट ऑफ बर्थ मैं डाल देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ हमने डाल दिया एंड देन गो पे क्लिक किया तो देखिए उस बच्चे का पूरा डिटेल्स आ चुका है। देखिए स्टूडेंट स्टेटस दे रहा है, ड्रॉप बॉक्स का एंड सेशन, स्टूडेंट का बेसिक डिटेल्स में उसका डेट ऑफ बर्थ PN वगैरह सब दे रहा है। ओके, आधार नंबर वगैरह जो भी डाला हुआ है गलत सही वो उसमें दिखा रहा है, जो पहले डाला हुआ है वो सब वेरीफाइड नहीं है पहले का, अभी सारा वेरीफाइड हो रहा है क्योंकि अभी अपार ID बन रहा है तो फ्रेश से वेरीफाई हो रहा है। करंट स्कूलिंग डिटेल्स, करंट में देखिए उसको अनटैग्ड दिखा रहा है, एलिजिबल फॉर एडमिशन 9th क्लास के लिए एडमिशन के लिए एलिजिबल है, बट अभी तक किसी स्कूल से बच्चा टैग्ड नहीं है, मतलब कोई स्कूल में एडमिशन इसका यूडेस पोर्टल में अभी इसको इंपोर्ट नहीं किया गया है, नहीं इसका एडमिशन हुआ है। प्रीवियस स्कूलिंग मतलब पहले के स्कूल का डिटेल इसको दिखा रहा है कि क्लास 8th का है और पिछली स्कूल का उसका नाम स्कूल का दिखा रहा है, एकेडमिक ईयर और यूडेस कोड स्कूल का दिखा रहा है। देन नीचे में हम लोग आएंगे, नीचे में क्या दिखा रहा है कि इंपोर्ट कीजिए आप अपने स्कूल में, ये ऑप्शन है आपका इंपोर्ट करने का। तो इंपोर्ट करने के लिए हम लोग को क्या देना है, इंपोर्ट क्लास हो गया बच्चे का, देन सेक्शन जो है बच्चे का आपको सिलेक्ट कर देना है एंड देन एडमिशन डेट जो है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। मुझे इसका एडमिशन डेट मालूम है तो मैं इसका एडमिशन डेट लिख करके इंपोर्ट इसको हम लोग कर लेते हैं। तो दे रहा है कि आर यू you want to import the student name previous class and then class to be imported admitted in class 9th। तो इसको हम लोग कंफर्म कर लेंगे। देखिए इस बच्चे का नाम असल में गलत दिया हुआ है, ठीक है, इसका एक वर्ड छूटा हुआ है, इसका नाम लक्ष्मी है बट बीच में एक्स छोड़ दिया है, लमी कुमारी कर दिया है, तो उसका नाम करेक्शन भी आप कुछ करके दिखाएंगे किस तरह से करेक्ट होता है। तो नेम करेक्शन के लिए भी जुड़े रहिए, अभी चैनल में कैसे करेक्ट होता है अपडेट आपको बताएंगे। देन कंफर्म करते हैं, देखिए स्टूडेंट सक्सेसफुली इंपोर्टेड हो चुका है। अब इसको ओके दबाते हैं एंड देन हम लोग इसको देखेंगे उस स्टूडेंट को कि कहाँ पे वो स्टूडेंट आया है। तो हम लोग डैशबोर्ड में चले जाते हैं, क्लास 9th में उस स्टूडेंट को हमने इंपोर्ट किया था, देन क्लास 9th खोल लेते हैं एंड देन सर्च में जो बच्चे का नाम था, देखिए ये बच्चा जो है इसको अभी हम लोगों ने इंपोर्ट किया है, ठीक है, उसका इंपोर्टेड का देखिए यहाँ पे साइन भी दे रहा है ग्रीन में, इंपोर्टेड एंड देन उसका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एंट्री स्टेटस अभी नॉट स्टार्टेड। अब हम लोग को उसका तीनों GP, EP और FP कंप्लीट करना पड़ेगा। ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है कि GP, EP और FP कैसे कंप्लीट करेंगे, बहुत डिटेल वीडियो है, स्टेप बाय स्टेप, ऑप्शन बाय ऑप्शन दिया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप लोग जो है उसको देख लीजिए। और ऊपर में आपको फ्लैश भी हो रहा है वो वीडियो, तो उस वीडियो के लिंक को क्लिक कर दीजिएगा और आप उसको देख करके जान सकते हैं कि GP, EP और FP किस तरह से बनेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे तभी अपार ID हम लोग का बनेगा। अपार ID भी कैसे बनेगा उसके लिए भी एक वीडियो बनाया गया है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा कि किस तरह से अपार ID बनेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से हम लोग इंपोर्ट करेंगे। देन अब हम लोग देखते हैं कि इसका नाम में जो प्रॉब्लम है इसको हम लोग करेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो नाम में प्रॉब्लम के लिए हम लोग के पास ऑप्शन क्या दिया गया है, स्टूडेंट नेम अपडेट। तो इसको भी अपडेट करने के लिए हमको PN नंबर का जरूरत पड़ता है। तो हम लोग यहाँ से PN नंबर इस बच्चे का कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लेने के बाद देखिए स्टूडेंट नेम अपडेट करके ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया लेफ्ट पैनल में, इसमें हम आते हैं एंड देन यहाँ पे पेन नंबर डालते हैं। देन हम लोग यहाँ पे पेन नंबर डाल करके उसका गो करते हैं। तो देखिए डिटेल्स उस बच्चे का पूरा आ चुका है कि हम लोगों ने जो इंपोर्ट किया है, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे कि इस बच्चे का एग्जैक्टली नाम क्या है, तो क्या छूट गया है, तो हम इसको वो करेक्ट कर देंगे इस बच्चे को, ओके। तो हम लोगों ने नाम करेक्ट कर दिया है एंड देन अपडेट रिकॉर्ड कर देते हैं। प्लीज इंश्योर दैट द नेम ऑफ द स्टूडेंट मेंशन्ड इन द SDM इज सेम एज इन स्कूल रिकॉर्ड रजिस्टर। हमसे पूछ रहा है कि नाम आप इंश्योर कर लीजिए कि आपके स्कूल के रजिस्टर में यही नाम दिया हुआ है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट नेम अपडेटेड सक्सेसफुली हो चुका है, तो ये हम लोग अपडेट कर लिए हैं। इस तरह से आप लोग नेम अपडेट कर सकते हैं, लेकिन नेम अपडेट करने का भी रेस्ट्रिक्शन है। आप लोग कुछ भी नहीं कि नाम को पूरा चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें, ऐसे करके अपडेट नहीं हो सकता। इसका भी अपना एक तरीका है, 4 तरीका दिया गया है कि 4 ही तरीके से आप स्कूल लेवल पे
जो है नाम करेक्ट कर सकते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है प्लीज़ रिफर टू द फॉलोइंग पॉलिसी फॉर चेंजिंग स्टूडेंट नेम बाय स्कूल लेवल। स्कूल लेवल पे आप रीअरेंज ऑफ वर्ड्स इन नेम, अगर नाम जैसे मोहित कुमार शर्मा है, न्यू नेम शर्मा मोहित कुमार है या कुमार मोहित शर्मा, वो आप कर सकते हैं। देन करेक्शन ऑफ नेम बाय एडिंग और रिमूविंग वन कैरेक्टर, एक कैरेक्टर अगर आपको जोड़ना हटाना है तो आपका हो जाएगा। जैसे अभी हम लोगों ने करके दिखाया था, लमी कुमारी में हमने एक्स जोड़ा था, खाली एक कैरेक्टर, तो वो सक्सेस हो गया था। रिमूवल ऑफ स्पेसेस इन नेम, अगर कोई स्पेस है तो वो रिमूव हो जाएगा। रिमूवल ऑफ टाइटल इन नेम, टाइटल भी है तो वो रिमूव हो जाएगा। वर्ड रिमूवल वगैरह अलाउड नहीं है। अब इसके लिए क्या करेंगे आपका, क्योंकि बहुत इशू आ रहा है नेम चेंजेस का लेकर के कि नेम में बहुत इश्यूज़ है, यूडास पोर्टल पे नाम गलत दिया गया है, वर्ड वगैरह भी गलत दिए हुए हैं और अंदर में भी जो है कैरेक्टर इंटरचेंज हो गया है, तो वो करेक्ट यहाँ पे नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि S03 फॉर्म जो है आपको डाउनलोड कर करके BRC ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, जो हम लोग का प्रखंड यूनिट शिक्षा विभाग का होता है, वहाँ जा करके आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो एकेडमिक ईयर दिया हुआ है उसको सिलेक्ट करेंगे एंड देन देखिए ये वाले पोर्शन में हम लोग आ गए जहाँ पे करंट एकेडमिक ईयर दिया हुआ है एंड देन यहाँ पे फॉर्म सेंटर है। फॉर्म सेंटर में आप जाइएगा, देखिए दो फॉर्म यहाँ पे दिया गया है, S02 और S03। S02 फॉर्म दिया गया है कि क्लास 2 से लेकर 12 तक अगर किसी बच्चे का नाम छूट गया है, यूडास पोर्टल में बच्चे का नाम है ही नहीं, कभी एंट्री ही नहीं हुआ, तो उसके लिए ये फॉर्मेट आपको भरना है। इसको डाउनलोड करके आपको फिल कर देना है। ठीक है, एंड देन S03 एक फॉर्मेट है, उसको जो है क्या है, फॉर स्टूडेंट नेम चेंज, क्लास चेंज, अदर बेसिक डिटेल। अगर आप उसको नेम चेंज करना है, जैसे कि हम लोगों ने दिखाया कि छोटा मोटा तो हम लोग कर पाएंगे, लेकिन बड़ा चेंज करना है तो ये फॉर्मेट आपको S03 डाउनलोड करके उसको भरना है। उसको भर के एक वीडियो बनाएंगे, उसमें भी आप लोग देख लीजिएगा कैसे S02 और S03 भरना है। वो भर करके आपको BRC देना पड़ेगा, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, और वहाँ पर आपका नेम करेक्शन होगा ब्लॉक ID से। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, यूज़फुल लगा तो आप काइंडली कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए कलीग से, और चैनल में बने रहिए। इसी तरीके से अपडेटेड वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू गाइस।